तो चलिए स्टूडेंट, एनसीईआरटी बुक क्लास 11 की प्रश्नावली 1.6 है। इसके पहले 1.5 तक एक्सरसाइज पढ़ चुकी। जिन स्टूडेंट को नहीं देखी तो देख सकते हैं, वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में भी डले हुए हैं, वैसे वीडियो वाले में भी डले हुए। स्टूडेंट क्लियर है। चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि n(x) = 17 है, n(y) = 23 है और n(x) यूनियन क्या है, y = क्या है, 38 दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट, 38 दिख रहा है। चलिए, तो n(x) इंटरसेक्शन y का मान ज्ञात कीजिए। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है बहुत ही सरल तरीके से, और वो भी जो भी अब एक्सरसाइज पढ़ चुके बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाई हुई। जिन स्टूडेंट को नहीं देखी तो देख लीजिएगा, क्लियर कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर अच्छी तरीके से। क्लियर स्टूडेंट, तो चलिए सबसे पहले तो हम नोट कर लेंगे जो चीज हमें दी गई है। तो चलिए नोट करते हैं स्टूडेंट। दिया है तो दिया क्या हमें दिया गया है कि n(x), चलिए n(x) बराबर स्टूडेंट क्या है, 17 है, और क्या है n(y) बराबर क्या है स्टूडेंट, है 23 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, n(x) यूनियन y स्टूडेंट दिया हुआ है 38 है। तो हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट n(x) इंटरसेक्शन y इक्वल क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्लियर है। तो चलिए अब हमें एक फार्मूला होता है ये, क्लियर है। तो फार्मूला क्या स्टूडेंट होता है कि क्या लगा लेंगे, n(x) यूनियन y, x यूनियन y का होता है n(x) प्लस क्या होता है n(y) स्टूडेंट माइनस होता है n(x) इंटरसेक्शन y। ये हमारा एक फार्मूला होता है। यहाँ हमें a b में वैल्यू दी गई तो a b यूज कर लेंगे यहाँ पर, और क्या mn दी गई तो mn में फार्मूला यूज कर लेंगे। कुल मिलाकर जिसमें हमारा दिया गया होगा उसी में हम कर लेंगे यूज। क्लियर स्टूडेंट, चलिए तो सभी की वैल्यू हमें दी गई है, हम सॉल्व करते क्वेश्चन। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 38 स्टूडेंट, क्लियर है। और nx की वैल्यू हमें दी गई है 17 है स्टूडेंट, ny की हमें वैल्यू दी गई है 23 स्टूडेंट, क्लियर है। माइनस n है x इंटरसेक्शन y स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा 38 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, 23 और 17 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। माइनस क्या है n है x इंटरसेक्शन y स्टूडेंट, तो ये पक्षांतर हो जाएगा 38 माइनस क्या हो गया स्टूडेंट 40। तो क्या आ जाएगा माइनस का स्टूडेंट है ये क्या n(x) इंटरसेक्शन y। तो ये घटाने से स्टूडेंट क्या हमारा बच रहा है कि क्या बचेगा, -2 बचेगा। और ये क्या माइनस का n है x इंटरसेक्शन y, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हम यह करके क्या लिख लेंगे कि n(x) इंटरसेक्शन क्या है स्टूडेंट y है इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2। तो इसकी वैल्यू हमें स्टूडेंट क्या प्राप्त हो जाएगी, 2 प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए इंटरसेक्शन है ना, समझो कि n है स्टूडेंट, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18, x में 8 और y में 15 अवयव हों तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। सेम वही क्वेश्चन है जो ए नंबर अभी फर्स्ट नंबर लगवाया हुआ है। तो चलो सबसे पहले स्टूडेंट नोट कर लेंगे कि जो चीज हमें दी हुई है। तो क्या दिया हुआ है ये हमें सबसे पहले कि n(x), चलो कैपिटल लिख लेना आप लोग, चलो हम स्मॉल लिखे दे रहे हैं। x यूनियन क्या है y स्टूडेंट है इक्वल टू क्या दिया हुआ है 18 है, और स्टूडेंट क्या है n(x) इक्वल क्या है स्टूडेंट 8 दिया हुआ था, और क्या है ny स्टूडेंट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 15 स्टूडेंट। और ये हमें x इंटरसेक्शन y n आगे लगा लेंगे इक्वल हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट पूछा गया, क्लियर है। तो फार्मूला हमारा स्टूडेंट क्या होगा जाके, चलिए फार्मूला क्या होगा कि n(x) यूनियन y अभी अभी लगाया है
एक्स यूनियन वाई एन एक्स है प्लस क्या है एन वाई स्टूडेंट है माइनस क्या है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए ये हमारा क्या आ गया फार्मूला नोट कर लिया है। तो चलिए स्टूडेंट सारी वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमें दी हुई, क्या दी हुई थी स्टूडेंट 18 दी हुई है, एन एक्स की वैल्यू हमें क्या दी हुई 8 दी हुई है, और प्लस क्या है एन वाई की वैल्यू हमें 15 दी हुई है, माइनस का एन एक्स इंटरसेक्शन वाई स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा 18 15 वाट क्या हो जाएगा स्टूडेंट 23 है, माइनस एन क्या हो जाएगा एन इंटरसेक्शन वाई, पक्षांतर कर दीजिए तो क्या है ये माइनस 18 माइनस 23 हो जाएगा, माइनस क्या है एन है एक्स इंटरसेक्शन वाई है। क्लियर है। चलिए इसको हम घटा देंगे स्टूडेंट। क्लियर है। तो घटाने से हमें स्टूडेंट क्या प्राप्त हो जाएगा -5 प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है माइनस एन है और ये एक्स इंटरसेक्शन वाई, माइनस से माइनस क्या है कैंसिल हो जाएगा। तो यह करके हम क्या लिख लेंगे कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई 5। तो राइट आंसर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोनों स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 3 पर चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है कि 400 व्यक्तियों के एक समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। चलो हिंदी और अंग्रेजी 400 व्यक्ति हमारे टोटल मान लो कितने व्यक्ति हैं 400 व्यक्ति, जिसमें 250 हिंदी बोलते हैं और 200 अंग्रेजी बोलते हैं, और हिंदी अंग्रेजी पूछा गया है। चलिए हिंदी को जैसे हम एच कर लेंगे, क्लियर है, और इंग्लिश को चलो ई कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो चलिए क्या है सबसे पहले नोट कर लेते हैं, दिया है तो क्या हो जाएगा ये 400 व्यक्ति हमारे टोटल समूह होगा, समूह को क्या नाम देंगे, चलो ए बी, या चलो क्या हमने ए एच और ई, तो एच यूनियन पूरा समूह है, तो एच यूनियन ई इक्वल क्या स्टूडेंट हम ले लिया 400, कॉमा क्या हो जाएगा एच एन, ये क्या हिंदी एन एच, क्लियर है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 250 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा एन इंग्लिश, तो एन ई, क्लियर है, एन ई इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट 200 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एन, ये क्या एच इंटरसेक्शन ई, एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है स्टूडेंट। क्लियर है। तो चलिए स्टूडेंट क्या है फार्मूला यूज करते, फार्मूला हम यूज करेंगे तो फार्मूला में क्या स्टूडेंट आ जाएगा कि एन एच यूनियन ई बन जाएगा, और क्या हो जाएगा एन एच बन जाएगा स्टूडेंट, प्लस क्या है एन ई बन जाएगा, माइनस क्या है एन एच इंटरसेक्शन क्या है ई। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए ये हमें, तो अब सभी की वैल्यू हमें स्टूडेंट मालूम है। क्लियर है। तो एन एच यूनियन ई, तो इसकी वैल्यू क्या हमें स्टूडेंट दी है 400 दी हुई है। ये एन एच की वैल्यू क्या दी हुई है स्टूडेंट 250 दी हुई, प्लस क्या स्टूडेंट ये दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, और ये क्या माइनस, इसकी वैल्यू हमें स्टूडेंट ज्ञात करनी है एच इंटरसेक्शन ई। तो चलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट 400 ये दोनों ऐड हो जाएगा 450 हो जाएगा, माइनस क्या है स्टूडेंट एन एच इंटरसेक्शन ई हमें ज्ञात करना। ये पक्षांतर कर दो तो स्टूडेंट 400 माइनस क्या है 450 दिया हुआ है। क्लियर है। तो माइनस क्या हो जाएगा एन है एच इंटरसेक्शन ई दिया हुआ है, तो ये घट जाएगा, क्या बचेगा -50 बचेगा, माइनस क्या है एन है एच इंटरसेक्शन ई दिया हो, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा एन एच इंटरसेक्शन ई स्टूडेंट, क्या राइट आंसर हमारा हो जाएगा 50। तो आई होप क्वेश्चन स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है कि यदि एस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि एस में 21, टी में 32 और एस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हों, तो एस यूनियन टी में कितने अवयव
है। सेम क्वेश्चन है भी जो हमने क्वेश्चन लगवाया हुआ था। तो चलिए सबसे पहले गिवन मतलब जो चीज़ हमें दी गई है नोट कर लेंगे। क्लियर है, जो चीज़ हमें दी गई, तो दी हमें क्या स्टूडेंट दी गई है एन एस। सबसे पहले एन एस क्या दिया हुआ है 21, एस में कितने 21। फिर क्या है स्टूडेंट एन टी टी वैल्यू कितनी दी गई है 32 दिया हुआ है। क्लियर है। फिर इंटरसेक्शन ये एन यस इंटरसेक्शन क्या है स्टूडेंट टी है, इसमें क्या दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। और ये क्या है एन यस यूनियन क्या है टी इक्वल टू क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। चलिए फार्मूला लगाते हैं। तो क्या स्टूडेंट आ जाएगा फार्मूला में क्या आ जाएगा स्टूडेंट की एन यस यूनियन क्या है टी स्टूडेंट है एन एस प्लस क्या हो जाएगा एन टी हो जाएगा माइनस एन यस इंटरसेक्शन स्टूडेंट क्या आ जाएगा टी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो स्टूडेंट क्या यहाँ से आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो हमको निकालनी ही है। तो एन यस यूनियन क्या टी हो जाएगा एन एस की वैल्यू क्या हमें दी गई है 21 स्टूडेंट दिया हुआ। एन टी की वैल्यू क्या दी हुई है स्टूडेंट 32 दी हुई है माइनस क्या दी हुई है ये 11 दी हुई है। क्लियर है। तो क्या स्टूडेंट आ जाएगा एन है यस यूनियन क्या है टी है, ये क्या 32 3 3 2 एक क्या हो जाएगा 3 है 3 2 5 53 माइनस 11 तो ये घट जाएगा 53 में 11 तो क्या बचेगा स्टूडेंट 42 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा एन यस यूनियन टी स्टूडेंट क्या आंसर हो जाएगा राइट हमारा 42 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 पर आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया हुआ है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40 x यूनियन y में 60 है और x यूनियन इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हों तो y में कितने अवयव होंगे। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो नए स्टूडेंट जो भी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे वाले चैप्टर सारे आपको कक्षा 11 के पढ़ाए जाएंगे एनसीईआरटी बुक के। तो सारे चैप्टर आपको इसी प्रकार प्रोवाइड होते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहेंगे स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले नोट कर लेंगे दिया है स्टूडेंट क्या दिया गया है, चलो नोट करते हैं। तो दिया गया है एन एक्स, चलिए एन एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 40 है। क्लियर है। ये क्या एन वाई, आप लोग कैपिटल लिख लेना जो लिखा, ठीक है, हम स्मॉल लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। एन वाई तो स्टूडेंट चलो क्वेश्चन मार्क क्योंकि वाई में कितने अवयव होंगे पूछा गया। तो ये हमें यूनियन दिया गया है कि एन एक्स यूनियन क्या है वाई है, इसमें क्या स्टूडेंट है 60 दिया, और क्या है एन एक्स इंटरसेक्शन क्या वाई, इसमें क्या स्टूडेंट दिए गए हमारे 10 अवयव दिए गए। क्लियर है। चलिए फार्मूला स्टूडेंट अभी हमने लगवाया हुआ था, फिर चलो नोट कर देते हैं। क्या फार्मूला हो जाएगा एक्स यूनियन वाई स्टूडेंट क्या है एन एक्स यूनियन वाई है, तो ये क्या हो जाएगा एन एक्स है प्लस क्या है एन वाई स्टूडेंट है माइनस क्या है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 60। ये क्या है एन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा प्लस क्या एन वाई की वैल्यू हमें स्टूडेंट क्या है ज्ञात करनी थी, तो ज्ञात एन वाई नोट कर दे, माइनस क्या है इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई स्टूडेंट 10, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 60, 40 तो ये घट जाएगा 10 घट जाएंगे, क्या बचेगा 30 बचेगा स्टूडेंट, क्या बचेगा 30 बचेगा, दिख रहा है। और प्लस क्या है एन वाई स्टूडेंट, ये इधर पक्षांतर कर देंगे स्टूडेंट, तो क्या स्टूडेंट हमारा जो है बच रहा है कि 60 माइनस क्या है 30 है इक्वल क्या है स्टूडेंट ये प्लस, हाँ ठीक है, क्या है एन वाई है, ये क्या आ जाएगा कट जाएगा 30। क्लियर है। तो क्या आ गया एन वाई स्टूडेंट, तो एन वाई की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या है कि 30 स्टूडेंट। तो क्लियर है स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया हुआ है कि 70 व्यक्तियों के एक समूह में 37 कॉफी 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं इसमें। क्लियर है? तो कॉफी को हम किससे मान लेते हैं? इस माना कॉफी को सी से, ठीक है, तथा इसके बाद चाय को टी से निरूपित करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? निरूपित करते हैं। चलो हम निरूपित कर लेते हैं। तो जो दिया गया है सबसे पहले स्टूडेंट नोट कर लेते हैं। तो दिया क्या है? 70 व्यक्तियों का समूह है। तो समूह का मतलब 70 व्यक्ति हमारा क्या हो जाएगा कि एन सी यूनियन टी। सी यूनियन टी की वैल्यू हमारी क्या दी गई? 70। और क्या दिया हुआ? 37 कॉफी। तो एन सी, कॉफी को हमने किससे? सी से निरूपित किया था, क्या है? 37 दिया हुआ है। फिर क्या है? 52 चाय पीते हैं। तो क्या हो जाएगा? एन टी। तो एन टी क्या हो जाएगा? 52 स्टूडेंट। और ये क्या हो जाएगा? एन सी इंटरसेक्शन टी। सी इंटरसेक्शन टी की वैल्यू हमें क्या स्टूडेंट है? ज्ञात करना है, पूछी गई है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला चलो नोट कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो क्या हो जाएगा? एन सी यूनियन टी है और क्या हो जाएगा? एन सी स्टूडेंट हो जाएगा, प्लस क्या है? एन टी दिया हुआ, माइनस क्या है? एन सी इंटरसेक्शन टी दिया हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट? तो चलिए क्या आ जाएगा कि एन, इसकी तो हमें वैल्यू दी हुई है। क्लियर? कोई दिक्कत है। क्या दी हुई है? 70 दी हुई है। एनसी की वैल्यू क्या दी हुई है? 37 है। एनटी की वैल्यू क्या दी हुई है? 52 स्टूडेंट। एन, इसकी वैल्यू हमें क्या ज्ञात करनी है। तो इसकी जगह चलो एन सी इंटरसेक्शन क्या है? टी है। तो ये क्या है स्टूडेंट? 70। ये जुड़ जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। एन सी इंटरसेक्शन क्या है स्टूडेंट? टी दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए 70 और ये क्या है? माइनस कर देंगे 89। तो ये क्या है? क्या माइनस क्या है? सी इंटरसेक्शन टी। चलो घटा देंगे, तो घटाने समय क्या प्राप्त हो जाएगा? माइनस का स्टूडेंट 19 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा? एन सी इंटरसेक्शन क्या है? टी स्टूडेंट दिया गया है। तो ये माइनस से माइनस काट देंगे, या करके हम लिख देंगे एन सी इंटरसेक्शन क्या है? टी है, इक्वल टू क्या? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 19 हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया हुआ है कि 65 व्यक्तियों के एक समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं? फिर कह रहा है कि, और पूछा गया है कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं इसमें भी कि माना क्रिकेट को सी से तथा टेनिस को किससे? टी से। टेनिस को टी से निरूपित करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? इसको हम निरूपित कर लेते हैं। चलो स्टूडेंट जो चीज हमें दी गई है नोट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ? तो 65 व्यक्तियों का समूह है। तो क्या दिया हुआ है? एन सी यूनियन क्या हो जाएगा? टी। कितने व्यक्ति? 65 हो। फिर क्या है स्टूडेंट? दिया गया था कि 40 व्यक्ति क्या खेलते? क्रिकेट खेलते। तो 40 क्या हो जाएगा? सी। तो क्या हो जाएगा? एन सी इक्वल क्या? 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं। और क्या दिया गया? 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो 10 व्यक्ति जो हमारे क्रिकेट और टेनिस क्या हो जाएगा? एन
सी इंटरसेक्शन क्या है टी कितना है आ जाएगा स्टूडेंट 10 आ जाए। क्लियर है। चलो और क्या एन टी तो दिया नहीं गया तो इसको तो हमें पहले ज्ञात करना होगा, आगे के जो पार्ट हमें ये पूछे गए उसको हमें सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले तो एन टी हमें ज्ञात करना हो, तो एन टी के लिए फार्मूला स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारा कि एन सी यूनियन टी है और ये क्या है एन सी है, प्लस क्या है स्टूडेंट एन टी है, माइनस क्या है एन सी इंटरसेक्शन क्या है स्टूडेंट दिया गया टी दिया गया है। चलिए तो क्या आ जाएगा सी यूनियन टी की वैल्यू हमें क्या स्टूडेंट दी गई है 65 दी हुई है। फिर क्या है एन सी की वैल्यू क्या दी है 40 है, प्लस एन टी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, माइनस इसकी वैल्यू हमें क्या दी गई 10 दी गई स्टूडेंट। क्लियर है। चलिए तो क्या आ जाएगा 65 इक्वल ये घट जाएगा क्या बचेगा स्टूडेंट 25 से, प्लस क्या आ जाएगा एन टी, तो ये 65 में 25 क्या है स्टूडेंट घट जाएगा। चलो क्या है 65 माइनस क्या है 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन टी। क्लियर है स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा एन टी इक्वल क्या घटाने से बचेगा हमारा ये 40, क्या बचेगा स्टूडेंट 40 बचेगा। क्लियर है क्या 40, तो ये क्या तभी तो बचेगा हमारा ये 40 आ गया। एक मिनट स्टूडेंट ये देखिए क्या 40 में 10 घट रहे थे क्या बच रहा था 30 बच रहे थे, क्या बच रहे थे स्टूडेंट 30, तो यहाँ क्या 30 बचे, तो यहाँ घटाने से क्या हमारा 40 की जगह क्या आ जाएगा 35 हो जाए। क्लियर स्टूडेंट। ध्यान नहीं दिया था उसके लिए सॉरी। चलिए फिर क्या हमें स्टूडेंट पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि तो कितने व्यक्ति क्या है कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं। तो केवल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति चलो निकालते हैं, तो लिख लेंगे कि केवल टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्ति, आप लोग पूरी लैंग्वेज लिख लेना है। क्लियर है। पसंद करने वाले व्यक्ति तो क्या हो जाएगा एन टी माइनस क्या है एन क्या हो जाएगा सी इंटरसेक्शन क्या है टी, इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये वैल्यू 35 निकली हुई है और इसकी वैल्यू क्या है 10, तो हमारा राइट आंसर एक ये क्या प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट 25 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। चलिए सेकेंड हमें पार्ट इसमें पूछा गया था कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। अब क्या है टेनिस को पसंद करते, उसमें क्या लगा था केवल टेनिस को पसंद करते। क्लियर है। तो सेकेंड नंबर जो हमें यहाँ से स्टूडेंट पूछा गया एक तरीके से, तो इसमें भी हम लिख लेंगे टेनिस पसंद करने वाले, अपनी लैंग्वेज क्या है स्टूडेंट लिख लेना है लाइन। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या स्टूडेंट हो जाएगा पसंद नहीं करने वाले कितने दिए, तो टेनिस जो हमारे पसंद नहीं करते हैं वो हमने कितने निकाले हैं 25 अभी निकाले हैं। क्लियर है। अब हमें क्या पूछेगा टेनिस को पसंद करने वाले लोगों की संख्या, तो लिख लेंगे कि टेनिस को पसंद करने वाले लोगों की संख्या, तो टेनिस को पसंद करने वाले लोगों की संख्या हमारी राइट क्या हो जाएगा स्टूडेंट 35 हो जाएगा। यहाँ लिख लेना नहीं वाले। क्लियर है। भाषा अपनी लिख के नहीं वाले। तो स्टूडेंट 7 क्वेश्चन हमने लगवा चुके हैं और 8वां क्वेश्चन जो बचा हुआ आप लोग बिल्कुल लगा ही लोगे, हमें उम्मीद है बिल्कुल रट गए होंगे सारे क्वेश्चन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय टेक केयर।